हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सौरभ और मैं आ गया हूँ आपके लिए फिर से एक और नई वीडियो लेकर। बहुत ही बेहतरीन कुछ हम सवाल करेंगे टाइम एंड वर्क के, जैसा हम पिछले सीरीज जो हमने चलाई थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसमें ये पार्ट सेकंड आने वाला है। और बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं टाइम एंड वर्क के, कुछ बहुत अच्छे सवाल लेके आया हूँ मैं अपनी तरफ से। मैंने कोशिश करी है कि बेस्ट सवाल मैं आपको दे पाऊँ जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। मैं कठिन सवालों की बात नहीं कर रहा, मैं एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट सवालों की बात कर रहा हूं। तो मैं ऐसे कुछ 10-11 सवाल हैं हमारे पास जो मैं आपके लिए बहुत अच्छे लेके आया हूं। इससे पहले वाली दो वीडियो में हमने दो अलग अलग मेथड समझे थे, जिन मेथड से कई सारे क्वेश्चन चुटकियों में हो जाते थे। तो वो आपने देखी हैं, मेरे पास उनके रिव्यू भी आए थे, लोगों ने पसंद भी की हैं। उनमें जो कमियां थी वो मुझे बताई भी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जान के। तो इसलिए मैं आगे बढ़ते हुए आपके लिए ये एक और बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूं। तो देखिए अपन शुरू करते हैं। आप समझिए टाइम एंड वर्क के कुछ बहुत अच्छे सवाल। देखिए मैं आता हूं पहला सवाल लेकर। कंप्यूटर जी लाइए पहला सवाल स्क्रीन पे। तो देखिए सवाल कहता है ए बी तथा सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस सी की क्षमता बी से दुगनी है और ए प्लस बी की क्षमता सी से तिगुनी है। ज्ञात करो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। देखो सवाल कह रहा है, जैसा आपकी स्क्रीन पे सवाल है, तो सवाल हमसे कह रहा है कि ए प्लस सी की क्षमता बी से दुगनी है। अच्छा आप एक चीज समझो यहाँ पे कि अगर मैं a प्लस सी की बात करूं तो उसकी क्षमता क्या है, b से दुगनी है। दुगनी क्षमता है किससे, b से। आप देख पा रहे हो सवाल ने बोला है a प्लस सी की क्षमता b से दुगनी है। मैं यहाँ पे क्षमता की बात कर रहा हूं, उनकी क्षमता की बात कर रहा हूं। a प्लस सी की क्षमता दुगनी है किससे, b से। अच्छा एक दूसरी बात सवाल वाले ने यह भी कहा है कि a प्लस बी की क्षमता c से तिगुनी है। अगर मैं a प्लस बी की बात करूं तो उसकी क्षमता क्या है, उसकी क्षमता जो है वो c से दुगनी है। अगर c की 1 है तो a प्लस बी की 3 है, अगर c की 1 है तो a प्लस बी की 3 है। अच्छा अगर मैं इनकी क्षमता का टोटल देखूं तो आप बोलोगे सर 4 होता है, टोटल 4। अच्छा अगर यहां पे इनकी क्षमता का टोटल देखोगे आप, तो वो बोलोगे आप सर कि 3 होता है, टोटल 3। अच्छा मुझे एक चीज थोड़ा सा समझाओ, आप मुझे एक चीज समझाओ। देखो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कोई 3 लोग हैं, उन तीनों का हमको वजन नापना है, उनका वेट लेना है हमको। चाहे मैं किन्हीं दो का एक साथ ले लूं और तीसरे का ले लूं अलग से, चाहे मैं दूसरे दो का एक साथ ले लूं और तीसरे का अलग ले लूं। आप मुझे बताओ टोटल वेट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? टोटल वेट पे कभी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम तीनों का अलग अलग नापें, चाहे किन्हीं भी दो को एक साथ ले लें, लेकिन टोटल वेट हमेशा इक्वल ही रहेगा। तो यही चीज मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं। आप देखो यहां भी a प्लस बी प्लस सी की क्षमता का योग 3 आ रहा है, यहां भी a प्लस बी प्लस सी की क्षमता का योग 4 आ रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि आदमी तो सेम ही है, एक बार वेट अलग आ रहा है, एक बार वेट अलग आ रहा है। तो देखो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आप कुछ ऐसा करो कि इनकी क्षमताएं क्या हो जाएं, बराबर हो जाए। और क्षमताओं को बराबर करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं। देखो ये 3 है, ये 4 है, हम दोनों को 12 बना लेते हैं। 12 बनाने के लिए मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा अगर इधर 3 से करा है तो ये दोनों ही जगह 3 से मल्टीप्लाई होगा। इधर 4 से करा है तो इधर भी 4 से और इधर भी 4 से करना पड़ेगा। अब आप देख पा रहे होगे जो ये है, ये वाली चीज हो जाती है 8, ये वाली चीज 8 हो जाती है, ये 4 हो जाती है और ये 12 हो जाता है। ऐसे अगर इधर बात करूं तो ये 9 हो जाता है, ये 3 हो जाता है और ये 12 हो जाता है। आप देख पा रहे हो। अच्छा हमारे पास सबकी क्षमताएं आ चुकी हैं। अब आप देखोगे अगर मैं बी की क्षमता की बात करूं, तो आप देखोगे 4 हमारे सामने है 4। अच्छा सी की क्षमता की बात करूं तो वो भी लिखी हुई है 3 और ए की क्षमता निकालूंगा तो भाई कुल तीनों की क्षमता 12 थी, इन दोनों की 7 थी, तो बचे हुए की कितनी होगी, तो बचे हुए की आप बोलोगे बचे हुए की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और फिर उसके बाद सवाल वाला कह रहा है ए बी सी तीनों मिलकर काम को 30 दिन में कर देते हैं। अच्छा अगर मैं यहां से कुल काम देखूं, कुल काम क्या होता है, तो आप बोलते हो सर कुल काम जो होता है वो होता है कुल क्षमता, कुल क्षमता गुणा समय। तो आपने देखा कुल क्षमता गुणा समय। क्षमता हमारे पास कुल क्षमता कितनी है, 4 3 7 और 5 12, क्षमता 12 है, समय है कितने दिनों में करता है, वो 30 दिन में करता है, वो 30 दिन में करता है। तो ये कुल काम हो गया। मैं भी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे कर लेंगे, क्या पता कट ही जाए।
ये कुल काम हो गया। अब उसने हमसे पूछा है ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो अगर मुझे ए का समय चाहिए, अगर मुझे ए का समय चाहिए तो मैं सिंपल कुछ नहीं करूंगा, आप जानते हो होता है कुल काम बटे पर्सनल व्यक्ति की क्षमता। ए का पूछा है तो ए की क्षमता, तो कुल काम है आपके सामने 12 गुणा 30 और ए की क्षमता कितनी है, तो आप बोलोगे ए की क्षमता 5 है। ये कट जाएगा 6 बार बड़े प्यार से और 72 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। दिन 72 डेज। अगर हमसे पूछा होता बी को कितना समय लगेगा तो हम इस 5 की जगह 4 रख देते क्योंकि बी की क्षमता 4 थी। अगर हमसे पूछा जाता सी को कितना समय लगेगा तो सी को हमको लगने के लिए हम 3 रख देते और हमारे पास सी का समय लग जाता। इस तरीके से एग्जाम में किसी का भी पूछा जा सकता है, लेकिन किसी एक का ही पूछेगा, अलग अलग तीनों का नहीं पूछेगा, वो किसी एक का ही पूछता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आने लायक है। तो मैं समझता हूं आप इस तरीके के सवालों को करो, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं इस सवाल को हटा देता हूं। तो कंप्यूटर जी दूसरा सवाल स्क्रीन पे दिखाएं। दूसरा सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। और दूसरा सवाल कह रहा है ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है। देखो कह रहा है कि आपके सामने आप देख सकते हैं सवाल, ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है। देखो ए और बी दो लोगों की बात हो रही है, ए और बी दो लोगों की बात हो रही है। उसने बोला है कि समय जो है वो समान है। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा पहले समझाना चाहता हूं। देखो जो काम होता है, काम होता क्या है, आप बोलोगे सर समय गुणा क्षमता, यही होता है काम यही होता है भाई, समय गुणा क्षमता। अच्छा मैं कह दूं कि समय इकाई है, समय कांस्टेंट है, समय एक है, मतलब कि एक अगर समय होता है तो जो काम होता है वही तो क्षमता के बराबर होता है। मैं कहूं एक दिन का किया गया काम, एक दिन का किया गया काम, तो आप बोलोगे सर वही व्यक्ति की क्षमता है। तो अगर मैं समय को इकाई ले लूं, समय को मैं एक मान लूं, तो आप बोलोगे सर जो व्यक्ति का काम होगा वही उसकी क्षमता होगी। तो इसका मतलब जो रेशो उनके काम का दिया हुआ है वही तो रेशो उनकी क्षमता का है। और सवाल वाले ने बोला कि ये ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, तो मतलब ये हमको क्षमता का ही तो रेशो दिया हुआ है। क्षमता का रेशो अगर मैं देखूं तो उसने बोला है ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है। तो अगर बी 2 काम कर रहा है तो ए उसका आधा यानी एक ही काम कर रहा होगा, और अगर मैं टोटल की बात करूं तो 3 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। देखो एक दूसरी लाइन उसने हमको बोली है सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है। देखो एक जगह सी दे रखा है, एक जगह ए प्लस बी, ये दे रखा है सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है। अगर ए प्लस बी 2 काम कर रहे हैं तो सी एक ही काम कर रहा होगा, तभी तो आधा कर रहा है। ठीक बात है। अब देखो मेरी बात समझो कि यहां पे अगर मैं टोटल की बात करूं तो भी 3 हो रहा है। देखो टोटल तो सेम है, लेकिन आप एक चीज समझ पा रहे हो कि यहां पे ये a प्लस बी का टोटल है। ये वाला जो टोटल है वो a प्लस बी का है, ये वाला टोटल a प्लस बी का है। और जो ये वाला टोटल a प्लस बी प्लस सी का है, ये तीनों का टोटल है a प्लस बी प्लस सी का। जबकि अगर मैं a प्लस बी की बात करूं तो वो 2 ही है, और यहां पे a प्लस बी 3 है। तो हमको a प्लस बी को तो समान करना होगा, दो लोगों को, जो दो लोग सेम है उनको समान करना होगा। तो देखो उनको सेम करने के लिए मैं कह रहा हूं मेरे को इन दोनों को समान करना है। तो 3 और 2 दोनों को 6 बनाया जा सकता है। 6 बनाने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अच्छा अगर यहां 3 से हुआ है तो इसके साथ वाले सारे 3 से हो जाएंगे, ये भी 3 से होगा और ये भी 3 से होगा। अगर यहां 2 से हुआ है तो इसके साथ वाले सारे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आप देख पाओगे कि a की वैल्यू 2 आ चुकी है, b की 4 आ चुकी है और a प्लस बी की 6 आ चुकी है। यहां से आप देखोगे c की 3 है, a प्लस बी की 6 है और टोटल इनका कितना आ चुका है 9। अब देख लो यहां भी a प्लस बी की 6 थी, यहां भी a प्लस बी की 6 है। अब हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यू आ भी चुकी है, a की वैल्यूज 2 है, b की 4 है और c की कितनी है, c की हमारे पास ये 3 है, c की हमारे पास ये 3 है, ये 3 आई है यहां से। तो c की कितनी है हमारे पास, c की तुम बोलोगे सर 3 है। ये तो इन तीनों की क्षमताएं आ गई। ये चीज क्या है, ये चीज है क्षमता।
ये चीज हमारे पास इनकी क्षमता आ गई। अगर हमारे पास क्षमता आ गई तो बोला है अगर सी अकेला काम को 40 दिन में कर देता है, सवाल वाला कह रहा है सी अकेला काम को 40 दिन में कर देता है, तो अगर मैं कुल काम देखूं तो आप बोलोगे सर कुल काम होता है क्षमता गुणा समय, तो सी की बात कर रहा है तो सी की क्षमता है 3 और समय कितना ले रहा है सी 40, तो क्या यही कुल काम नहीं हुआ, कि यही कुल काम होगा, ये कुल काम होगा। अब हमसे उसने पूछा है तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ये तो कुल काम आ गया। अब तीनों मिलकर, तो तीनों की क्षमता की अगर मैं योग की बात करूं तो 6 और 3 9 है, तो जो तीनों को लगने वाला समय होगा तो आप बोलोगे सर कुल काम बटे कुल क्षमता, तो आप 3 से काट सकते हो, यानी 40/3 दिन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जो तीनों को मिलकर लगा हुआ समय है वो 40/3 दिन हो जाएगा, क्योंकि ए बी व सी की क्षमता थी 9, कुल काम था 120, हमसे समय पूछा था 40/3 दिन आ जाएगा। और ये पिछले वाले जैसा ही सवाल था, मैंने रिपीट इसलिए करवा दिया क्योंकि अच्छे सवाल है, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूं आप सीख ले। बहुत अच्छे सवाल है, एग्जाम में आने लगे। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं अपन, इसको मिटा देते हैं। कंप्यूटर जी अगला सवाल दिखाइए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला भी हम इसको कर सकते हैं। ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया, बी ने बचा हुआ काम अगले 18 दिन में पूरा किया। अगर ए 6 दिन बाद काम छोड़ा होता तो बी बचे हुए काम को 12 दिन में कर लेता। ए व बी अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। देखो मैं कह रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सवाल, मैंने बहुत बार एग्जामों में देखा है। इजी है, बिल्कुल इजी सवाल है, बस इक्वेशनों को बराबर करना है और कुछ नहीं करना। देखो आप समझो कैसे कर सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया। आप देखोगे कि ए ने 4 दिन तक काम किया है, ए ने 4 दिन तक काम किया है, बी ने बचा हुआ काम अगले 18 दिन में पूरा किया। अच्छा, बी ने और अगले 18 दिन तक काम किया। ए ने 4 दिन कर लिया, बी ने 18 दिन कर लिया। आप मुझे बताओ अगर मैं इन पूरे काम को देखूं तो ये क्या पूरा काम जो है ये कुल काम के बराबर नहीं है क्या, ये कुल काम के बराबर नहीं है क्या। आप बोलोगे हाँ सर, ए का 4 दिन का और बी का 18 दिन का जो काम है वो टोटल काम है, वो कुल काम के बराबर है, ठीक है। फिर वो बोल रहा है अगर ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता, अगर ए 6 दिन तक काम करता तो बी बचे हुए काम को 12 दिन में कर लेता, तो क्या होता, तो बी 12 दिन में काम को खत्म कर देता। तो बी 12, आप सवाल देख पा रहे हो, अगर ए 6 दिन तक काम करता तो बी बचे हुए काम को 12 दिन में समाप्त कर देता। आप देख पा रहे हो। अगर ऐसा है तो आप बोलोगे सर ये भी तो पूरा काम ही हुआ है, ये भी तो कुल काम ही हुआ है। अगर ये भी कुल काम है और ये भी कुल काम है तो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। बस अब इक्वेशनों को सोल्व करना है। आप सोल्व कर सकते हो, 4a 6 उधर जाएगा तो 2a बन जाएगा, ये 6a में से उधर जाके 4a घटेगा, 2a बन जाएगा। अच्छा, 12 बी को उधर लेके आओगे तो 18 में से 12 घटेगा तो ये 6 भी बन जाएगा। और आप देख सकते हो ये कट भी जाएगा, यहां से 1 आ जाएगा, यहां से 3 आ जाएगा, तो आप देख सकते हो ए की क्षमता 3 आ जाएगी। तो ये ऐसे क्रॉस में हो जाते हैं, तो आप देखोगे ए की क्षमता 3 होगी और बी की क्षमता क्या होगी, 1 होगी। अच्छा, ये चीज तो क्षमता आई। अब उसने हमको पूछा है तो ज्ञात करो ए व बी अलग अलग काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं क्षमता निकालने का आपको एक और तरीका बता देता हूं। क्षमता बहुत आसानी से निकाली जा सकती है, हमको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी देखो कैसे निकाली जा सकती थी क्षमता, मैं आपको समझाता हूं इस छोटे सी जगह में। देखो मेरी बात सुनो, सवाल वाला कह रहा है ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया। आप देख रहे हो ए 4 दिन तक काम करा, ठीक है, उसने छोड़ दिया। तो बी ने 18 दिन में काम करा। अगर ए 4 दिन करता है तो बी को 18 दिन लगते हैं पूरा निपटाने में काम को। अगर ए ने 6 दिन बाद 6 दिन तक काम करा होता तो आप देख रहे हो ए के 2 दिन बढ़ रहे हैं। पहले ए 4 दिन तक कर रहा था, अब ए 2 दिन और एक्स्ट्रा मतलब 6 दिन तक कर रहा है। अगर ए 4 से 6 हुआ, अगर ए 4 से 6 हुआ मतलब अगर ए ने अपने 2 दिन बढ़ाए तो बी के 18 से 12 हो गए, तो तुम देख रहे हो बी के 6 दिन कम हो गए। तुमने देखा जब ए ने अपने 2 दिन का बढ़ाया काम, ए ने जो अपना 2 दिन में काम करा है, ए का जो 2 दिन का काम है उस पूरे काम को ए जो काम 2 दिन में करता है उस काम को बी करने में 6 दिन लगा देता है, क्योंकि ऐसा ही है। ए ने
2 दिन और काम कर लिया होता तो बी को 6 दिन कम लगते। ऐसा है सवाल में, तो देखो आप देख पाओगे अगर ए 2 दिन और करता तो बी को 6 दिन कम करना पड़ता। तो आप देख पाओगे दोनों चीज बराबर है और यहां से हम सीधी क्षमता निकाल सकते हैं। आप देख सकते हो ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 1 है, तो क्षमता तो बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। आप शायद इस चीज को समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। देखो मेरी बात को समझो। अब हम करते हैं आगे सवाल। अब वो कह रहा है कि उसने बोला है ए और बी अलग अलग कितने दिन में कर सकते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इनकी क्षमताओं को यहां रख दूं, ए व बी की वैल्यूज को यहां रख दूं, तो कुल काम आ जाएगा। तो आप देख पाओगे कुल काम निकालने के लिए मैं ए की जगह 3 रख देता हूं, तो 3 चौके 12 प्लस बी की जगह 1 रखूंगा तो 18। यही कुल काम है, यही कुल काम है, तो ये चीज कुल काम है, तो ये 30 हो जाएगा कुल काम। अगर मैं पूछूं, अगर मैं देखूं कि ए के द्वारा लिया गया समय, अगर मैं यहां से ए का समय देखूं तो आप बोलोगे सर ए का समय होगा कुल काम बटे ए की क्षमता यानी कि 10 दिन। तो ए तो काम को 10 दिन में कर देगा। और अगर मैं यहां से बी का समय देखूं, बी का समय की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर कुल काम तो वही 30 था, लेकिन बी महाशय 1 की क्षमता से ही काम करते थे, तो बी जी को लग जाएंगे कितने 30 दिन। और ये सवाल का आंसर है। बहुत आसान सवाल था, ऐसा कुछ भी नहीं था सवाल में, हार्ड जैसी कोई चीज नहीं थी, अच्छा सवाल था। देखिए हम इसको मिटा देते हैं और कंप्यूटर जी को बोलते हैं कि आपको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अगले सवाल पे आते हैं। कंप्यूटर जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि कंप्यूटर जी को अगला सवाल दिखाएं। कोई भरोसा नहीं है भाई आजकल डिजिटल सिस्टम का। कंप्यूटर जी अगला सवाल देखो, आपके सामने अगला सवाल आ गया है, बहुत अच्छा सवाल है। 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन का भोजन पर्याप्त था। 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। ज्ञात करो कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन तक चलेगा। तो आप सवाल को देख पा रहे हैं, एक सेकंड। हाँ, 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन तक का भोजन पर्याप्त था। 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले गए। अच्छा एक चीज आप मुझे समझाओ कि पहले 400 सिपाही थे, उन्होंने 31 दिन तक का भोजन था। अब जो भी प्रोसेस हुआ वो 28 दिन बाद हुआ। आप सवाल को देख भी पा रहे होंगे, जो भी प्रोसेस हुआ है वो 28 दिन के बाद हुआ है। इसका मतलब ये है कि उन 400 सिपाहियों ने 28 दिन तक दबा के खाया है, जितना वो खा सकते थे खाया है, निकाला है, आराम से बढ़िया खाया है। उन्होंने क्या करा है कि 400 सिपाहियों ने 31 दिन तक खाना था, 28 दिन तक उन्होंने खा लिया। तो आप देख सकते हो कि उन्होंने 28 दिन तक बढ़िया खाया है। अच्छा उनके लिए बचा कितने दिन का होगा। तो आप बोलोगे सर 400 सिपाहियों का सिर्फ 3 दिन का खाना ही तो बच रहा हुआ, क्योंकि 31 दिन का कुल था, 28 दिन तक उन्होंने खा लिया। तो आप बोलोगे सर 400 सिपाहियों का 3 दिन का भोजन था। और ये आपके सामने आप देखोगे तो क्या ये शेष भोजन नहीं था क्या, ये शेष भोजन नहीं था क्या। 400 सिपाहियों का 3 दिन का जो खाना था वही तो बचा हुआ था, बाकी तो सब वो खा ही चुके थे। आगे कह रहा है 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़ जाते हैं, तो ज्ञात करो बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन तक चलेगा। अच्छा आप देखो अब सिपाही कितने बचे हैं, 400 में से 280 तो छोड़ गए, 400 में से 280 छोड़ गए, तो शेष सिपाही कितने हैं। तो अगर 400 में से 280 आप घटा दोगे तो आप देख पाओगे 120 आएगा। तो अब सिपाही सिर्फ बचे हैं 120 सिपाही बचे हैं। अच्छा वो पूछ रहा है जो 120 सिपाही हैं इनके लिए भोजन कितने दिन चलेगा। तो मैं कह रहा हूं ठीक है भाई साहब x दिन चला लो इनके लिए भोजन। चलो भोजन दिन की बात कर रहा है तो डेज ले लो, ये लो आप डी से डिनोट कर दो इसको, डेज ले लो। ठीक है, आप देख पाओगे कितना प्यारा मजा ही आ गया। 40 और ये 40 से ये 10 बार, और आप देखोगे x की वैल्यू कितनी आ गई, वो d की वैल्यू कितनी आ गई 10 दिन। और यही सवाल का आंसर है। कितने आराम से सवाल हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ये भी शेष भोजन था और ये वाली चीज भी क्या थी, ये वाली चीज भी शेष भोजन थी। और मैंने दोनों तरफ से शेष भोजन को शेष भोजन के बराबर कर दिया, बात खत्म। भाई उन्होंने 280 लोग छोड़ के गए थे, 28 दिन तक वो खा चुके थे, तो 3 दिन का भोजन ही तो बचा हुआ था, 3 दिन का भोजन बचा हुआ था। अच्छा जब वो 3 दिन का भोजन बचा था तो 280 सिपाही जाने के बाद में सिपाही 120 ही बच गए, 120 सिपाही बच गए। और वो कितने दिन तक खा लेंगे। तो भाई अगर सिपाही कम हुए तो दिन बढ़ जाएंगे, सीधी सी बात है। दिनों से मैंने गुणा कर दिया, आपने देखा 10 दिन तक खाएंगे, बात खत्म। बहुत आसान सवाल था। और ये सवाल एक बार CHSL के एग्जाम में आया हुआ है, एक बार
स्टेट गवर्नमेंट के, राजस्थान गवर्नमेंट के एग्जाम में भी आया हुआ है, तो इस वजह से मैंने इस सवाल को रखा है आपके सामने। अच्छा सवाल है। आप इसको कुल काम से भी बना सकते थे कि आप कुल काम को कुल काम के बराबर करते हो। थोड़ी सी लंबी इक्वेशन होती पर वो हो जाती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखिए, सवाल को मिटा के अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। हाँ देखिए, अगला सवाल भी बहुत अच्छा है। अगला सवाल कह रहा है कि किसी कैंप में कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का भोजन पर्याप्त था। किसी कैंप में कुछ लोगों के लिए कुछ दिनों का भोजन पर्याप्त था। 20 दिन बाद 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले गए। मैं कहता हूं जब भी भिन्न की बात आए ना, जब भी भिन्न की बात आए तो आप उसको एक पूरी वैल्यू में ही बना लो, क्योंकि अगर जब तक वो भिन्न में रहेगा तो आपको थोड़ी सी दिक्कत पैदा करेगा। आप पूरी वैल्यू में बना लो। मैं कह रहा हूं 1/4 लोग कैंप छोड़कर गए ना। आप मान लो कि माना शुरुआत में जो लोग थे 40 थे, शुरुआत में 40 लोग थे। अब देखो, अब बहुत आसान हो गया हमारे लिए। फायदा क्या हुआ, 1/4 लोग छोड़ के गए, इसका मतलब 10 लोग छोड़ के चले गए, क्योंकि 40 का 1/4 10 होता है। अच्छा 10 अगर छोड़ के चले गए तो बच कितने गए, 30 बच गए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए कुछ दिनों का भोजन था। मैंने लोग तो 40 माने, लेकिन मेरे पास दिनों के लिए कोई भी कैसी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप जो डेज है उसको क्या मान लो, उसको डी मान लो, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अपन एक बार वापस से सवाल को पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा हमको करना क्या है, उसी हिसाब से करेंगे। किसी कैंप में कुछ लोगों के लिए कुछ दिनों का भोजन पर्याप्त था। 20 दिन के बाद 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले जाते हैं। देखो समझो, कुछ लोगों के लिए मतलब 40 लोगों के लिए डी दिनों का भोजन पर्याप्त था। तो आप बोलोगे सर 40 लोगों के लिए डी दिनों का भोजन पर्याप्त था, तो ये कुल भोजन था कि नहीं था, ये कुल भोजन था। फिर आपने देखा कि 20 दिनों के बाद 1/4 लोग चले जाते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो 40 लोग थे, इन्होंने 20 दिन तक तो बढ़िया खाया है, उसके बाद ही तो गए हैं, 20 दिन तक मस्त खाया है। तो आप देख पाओगे कि भाई 40 लोगों ने 20 दिनों तक तो खाया है। अब इसके बाद इस 40 का 1/4 चला गया, तो इसका अगर 1/4 चला गया तो 3/4 बच गया होगा, 3/4 बच गया होगा। अच्छा इसका 3/4 अगर बचा तो आप बोलोगे 40 का 3/4 30 ही तो होता है, तो 30 लोग बच गए। और इन 30 लोगों के लिए भोजन उतने दिन तक चला जितने दिनों तक शुरुआत में उपलब्ध था। तो आप देख पा रहे हो, शुरुआत में तो डी दिनों के लिए उपलब्ध था, तो इस 30 लोगों ने डी दिनों तक भोजन को खाया है, बात खत्म। अच्छा ये बताओ, ये कुल भोजन है, और ये भी हमने देखा ये भी कुल भोजन हो गया। कैसे हुआ है कुल भोजन, कि 40 लोगों ने 20 दिनों तक तो खाया, ये एक पार्ट हो गया। और बाकी जब लोग चले गए तो जो शेष लोग थे उन्होंने डी दिनों तक खाया, तो ये भी तो कुल भोजन है और ये भी कुल भोजन है। तो आपने देखा अगर इनको ऐड कर दूंगा तो ये चीज भी क्या है, ये चीज भी कुल भोजन के बराबर ही है। और मैं कह रहा हूं कि बराबर वाली चीजों को बराबर कर दो, बात को खत्म करो। आप देखोगे 30 डे इधर आएगा तो यहां से 40 में से 30 गया तो सिर्फ 10 डी बचेगा, और जो बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 जीरो चिपका रखी है। आपने देखा 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो डी बराबर कितना आ गया, डेज बराबर कितना आ गया, डेज बराबर आ गया 80। और यही सवाल का क्या है आंसर, उसने यही पूछा था शुरुआत में कितने दिनों के लिए भोजन उपलब्ध था। तो भाई साहब शुरुआत में 80 दिनों के लिए भोजन उपलब्ध था। और मैं कहता हूं ये सवाल बहुत अच्छा है, इजी है लेकिन बहुत अच्छा है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो आप इसको करें, समझे, इस तरह के और भी सवालों की प्रैक्टिस करें। चलिए देखिए हम कुछ और सवालों पे आते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो देखो, चलिए देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है आपके सामने। ये सवाल भी काफी बढ़िया सवाल है। और देखते हैं, मैंने एक्चुअली मैं हर सवाल को बढ़िया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ सेलेक्टेड सवाल लिए हैं, और सेलेक्टेड सवाल टाइम एंड वर्क के बहुत सेलेक्टेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो मैंने वो ही लिए हैं। तो इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि हर सवाल अच्छा है। तो देखो समझो, एक ठेकेदार ने, आपके सामने आ गया होगा सवाल, एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया और 100 आदमी काम पर लगाए। 35 दिन बाद 100 आदमी और काम पर लगा दिए ताकि काम समय पर पूरा हो। ज्ञात करो कि अगर अतिरिक्त आदमी ना लगाए होते
तो काम कितने दिन लेट खत्म होता था। देखो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर एक कोई ठेकेदार है, आप भी कभी आपने कोई काम करवाया हो, तो आपने जितने दिन का ठेका दिया हुआ होता है, आपने जितने दिन का ठेका दिया हुआ होता है, कभी आपका काम उतने दिन में हुआ भी है? हमेशा 2-4 दिन फालतू ही लगते हैं ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो कह रहा है कि 40 दिन का ठेका लिया है तो वो 40 दिन में बना के दे ही देगा हमको, इस बात की गारंटी नहीं है, इस बात की गारंटी नहीं है। तो देखो वो कह रहा है एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया और 100 आदमी काम पर लगाए 35 दिन के बाद। तो आपने देखा कि भाई 100 लोगों ने 35 दिन तक तो काम किया, ये काम तो किया, ये 100 लोगों ने 35 दिन तक काम किया है। तो आप देखोगे यार 35 दिन तक अगर 100 लोगों ने काम किया है तो 3500 काम तो इन्होंने कर दिया होगा। 100 आदमी काम पर लगाए, हाँ 35 दिन के बाद 100 आदमी और काम पर लगा दिए। अच्छा उसने 40 दिन का ठेका लिया था, उसने समय पर काम पूरा करके दिया है, तो उसने क्या किया कि 100 आदमी और काम पर लगाए, मतलब उसने आदमी जो है 100 और बढ़ा के अब 200 कर दिए होंगे। और इन 200 आदमियों ने 35 दिन हो चुके हैं, 5 दिन तो बचे, 5 दिन और काम किया होगा, तो इन्होंने कितना 1000 काम कर दिया होगा, 1000 काम कर दिया होगा। आप देखा कि भाई पहले 100 लोगों ने 35 दिन तक काम किया, 3500 काम हो गया, फिर उसके बाद 100 लोग और बढ़ा दिए, इसने यहां से 100 लोग और बढ़ा दिए, और उसके बाद दिन सिर्फ हमारे पास, क्योंकि शुरुआत में हमारे पास 40 दिन थे, 35 दिन हम कर चुके हैं, तो उसने समय पर काम पूरा कर दिया, मतलब 5 दिन और लिए, 5 दिन और एक्स्ट्रा लिए। तो आप देख पाओगे 200 आदमियों ने 5 दिन और कराए तो 1000 काम कर दिया होगा। अच्छा ये भी काम हुआ है, तो आप देखोगे अगर कुल काम देखा जाए तो क्या 4500 कुल काम नहीं होगा? ये चीज कुल काम नहीं होगी क्या? ये चीज कुल काम होगी। तो 4500 हमारे पास कुल काम था। देखो सवाल वाला कह रहा है अगर अतिरिक्त आदमी ना लगाए जाते, मतलब ये 4500 जो काम है वो इन 100 लोगों से ही करवाता। वो कह रहा है कि भाई 100 शुरुआत में उसके पास आदमी थे, अब वो चाह रहा है कि मैं अतिरिक्त आदमी ना लगाऊं, मैं इन 100 लोगों से ही करवाऊं, ये 100 एक्स्ट्रा ना बढ़ाए, तो काम कितने दिन लेट खत्म होगा। तो आप देखो अगर ये काम 100 लोगों से ही करवाता है तो समय कितना लगेगा। तो आप बोलोगे सर 4500 कुल काम था और वो चाह रहा है कि मेरे एक्स्ट्रा एक भी आदमी ना लगे, 100 घर घर के मजदूर लग जाएं। तो आप देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो काट के आप बोलोगे सर 45 डेज काम को खत्म होने में लगेंगे, लेकिन भाई साहब ने ठेका तो 40 ही दिन का लिया है, भाई साहब ने ठेका तो 40 ही दिन का लिया है। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि अतिरिक्त दिन कितने लगे। तो आप बोलोगे सर जो एक्स्ट्रा डेज हैं, मेरी इंग्लिश थोड़ी ऐसी है भाई तो स्पेलिंग देख लेना, जो एक्स्ट्रा डेज हैं वो कितने हो जाएंगे, वो भाई साहब 5 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, क्योंकि 45 दिन काम करने में लगे हैं, 40 दिन का ठेका था, 5 दिन एक्स्ट्रा है, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। देखो कंप्यूटर जी जरा सवाल दिखाओ भाई। तो सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आपके सामने है, आप देखिए बेहतरीन सवाल। एक ठेकेदार ने 12 किलोमीटर लंबी नहर को 350 दिन में बनाने का ठेका लिया, उसके लिए 45 आदमी काम पर लगाए, परंतु 200 दिन बाद पता चला सिर्फ 4.5 किलोमीटर काम हो पाया, 4.5 किलोमीटर काम हो पाया। ज्ञात करो कि काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए जाएं। देखो सवाल बहुत अच्छा है ये भी। अच्छा आप एक चीज बताओ, टोटल 12 किलोमीटर की नहर थी, उसने एक पोर्शन में 4.5 किलोमीटर कंप्लीट कर दिया, फिर उसके बाद उसने जो प्रोसेस करी है वो करी है। अच्छा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा M1, मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, कोई बात नहीं, M1 मतलब आदमी, D1 डेज, H1 घंटे बटे W1 जो काम हुआ है वो, और वो बराबर होता है M2 मतलब दूसरी कंडीशन में आदमी, D2 दूसरी कंडीशन में डेज, और H2 दूसरी कंडीशन में दिन बटे W2 जो दूसरी कंडीशन में काम है। H का मतलब घंटे, अगर सवाल में दे रखा है तो लगाओ, नहीं दे रखा तो हटा दो, क्योंकि दोनों तरफ सेम है, 1-1 मान लो, 10-10 मान लो, 24-24 मान लो, दोनों तरफ से कट जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डेज दे रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो वो भी हटा सकते हो, और M तो होता ही है आदमी औरत जो भी दे रखी है। देखो वो कह रहा है कि एक ठेकेदार ने 12 किलोमीटर लंबी नहर बनाने के लिए 350 दिन में ठेका लिया और 45 आदमी लगाए, ठीक है भाई, परंतु 200 दिन के बाद पता चला 4.5 किलोमीटर काम हो पाया। आपने देखा कि 200 दिन तक, मतलब आदमी 45 लगाए थे, 200 दिन तक उन्होंने काम किया, घंटे की कोई बात नहीं, सवाल में कितना काम कर दिया, 4.5 किलोमीटर की नहर उन लोगों ने बना दी।
ये अभी तक का काम हो गया। अच्छा, अगर मैं बचे हुए काम की बात करूं, एक कंडीशन हो गई, अगर मैं दूसरी वाली कंडीशन की बात करूं तो वो कह रहा है कि काम को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त आदमी कितने चाहिए। तो देखो ये कह रहा है अतिरिक्त आदमी, मतलब 45 तो है ही, 45 से ज्यादा कितने चाहिए। तो मैं लिख देता हूं भाई 45 से ज्यादा, 45 प्लस एक्स ले लेता हूं, कुछ और एक्स्ट्रा आदमी चाहिए। आप डायरेक्ट एक्स भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना बाद में घटाना पड़ेगा, जो दिक्कत आ जाती है, कई बार भूल जाते हैं जल्दीबाजी में। तो मैं हमेशा यही प्रेफर करता हूं कि 45 से कुछ ज्यादा ले लो, जो भी है 45 प्लस एक्स ले लिया। अच्छा, अब एक बार बताओ दिन कितने बचे। इसने क्या नाम से 200 दिन तक तो कर लिया था, और टोटल इसके पास 350 ही दिन थे। तो इन आदमियों ने 150 दिन तक काम किया होगा, और बचा हुआ काम है कितना, 12 किलोमीटर की नहर थी, 4.5 की बना चुके थे, तो बची हुई कितनी होगी भाई, 12 में से 4.5 घटाओगे तो 7.5 किलोमीटर की नहर बच जाएगी। आपने देखा मैंने दो कंडीशन करी, कुल 12 था, समय था 350 दिन, जिनमें से 200 दिन एक कंडीशन में काम किया, 150 दिन दूसरी कंडीशन में काम किया। पहली वाली कंडीशन में जो काम हुआ वो 4.5 हुआ, दूसरी वाली कंडीशन में 12 में से बचा हुआ काम मतलब 7.5 काम हुआ। तो आप देख पा रहे हो दोनों कंडीशनों को हमको बराबर करना होता है, दोनों मैंने बराबर कर दिया। आप देखोगे पॉइंट से आप पॉइंट हटा सकते हो, आमने सामने अगर बराबर का साइन है, आमने सामने की बात है, तो नीचे नीचे वाली संख्याओं को काटा जा सकता है, पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं। देखो 45 से 45 बहुत बढ़िया कट गया, 75 का दुगना होता है 150, 2 से काटेंगे 200 को 100 बार कट जाएगा। आपने यहां देखा 100 के बराबर आ गया 45 प्लस एक्स। मुझसे पूछा है अतिरिक्त आदमी, तो यहां से 55 आदमी अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था, इजी सवाल था, एग्जाम में आने लायक सवाल है। तो देखिए चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, जो भी सवाल है हम आते हैं। देखो बहुत अच्छा सवाल है ये भी, और ये दो सवाल मैं कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। मिटा देते हैं इसको अपन। तो देखिए अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, और ये जो आने वाले दो सवाल है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये मेंस के एग्जाम में आते हैं ज्यादातर सवाल, और मैं कह रहा हूं बहुत इजी सवाल है अगर आपको इनको करने का तरीका आता है तो, वरना ये बहुत टफ भी हो सकते हैं। देखो समझो बी के 1/6 समय में ए बी की तुलना में आधा काम करता है। अच्छा ठीक है, देखो बड़े कंफ्यूजिंग सी लैंग्वेज होती है इन सवालों की। दो लोग हैं, आप देख पा रहे हो ए और बी। उसने बोला है बी के 1/6 समय में, अगर बी समय 6 ले रहा है तो ए, अगर बी 6 समय ले रहा है तो ए उसका 1/6 समय ले रहा है, मतलब एक ही समय ले पा रहा है। अगर बी 6 समय ले रहा है तो ए 1 समय ले रहा है। मैं यहाँ पे समय की बात कर रहा हूं, आप देख पा रहे हो बी 6 ले रहा है तो ए 1 ले रहा है। समय में ए बी की तुलना में आधा काम करता है, तो आप देख पा रहे हो ए जो है वो आधा काम कर पा रहा है बी की तुलना में। अगर बी 2 काम कर रहा है तो ए एक ही काम कर रहा है। ये इनके काम की बात हो गई, ये इनके काम की बात हो गई। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इनकी क्षमता निकालना चाहता हूं, अगर मैं इनकी क्षमता निकालना चाहता हूं तो आप बोलोगे कि सर क्षमता तो होती है काम में, अगर हम समय का भाग दे देंगे तो क्षमता आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे यही कह रहा हूं कि आप काम में समय का भाग दो, लेकिन आप देख पा रहे हो कि काम कम है समय ज्यादा है, लेकिन है तो ये रेशो नहीं। आप एक काम करो ना, दोनों तरफ काम में ऐसी संख्या से गुणा करो कि 6 से भाग चला जाए। तो मैं कह रहा हूं दोनों तरफ अगर मैं 6 से गुणा भी कर दूंगा तो भी क्या ही फर्क पड़ जाएगा, तो काम 6 हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा। और अभी भी सवाल की लैंग्वेज वही की वही है कि ए जो है वो बी की तुलना में आधा काम कर रहा है। देख लो आधा कर रहा है। अच्छा अगर मैं यहां से क्षमता निकालना चाहूं, क्षमता निकालना चाहूं तो आप देखोगे 12 काम करा 6 समय में, 12 काम करा 6 समय में, तो इसकी क्षमता 2 नहीं होगी क्या, 2 होगी। ठीक है, आपने यहां पर देखा कि इस भाई साहब ने 6 काम कराए एक समय में, 6 काम कराए एक समय में, तो एकांक समय में किया गया कार्य ही तो क्षमता होती है, तो इसकी क्षमता 6 होगी। बिल्कुल ठीक बात है, 6 होगी। हम क्षमता को काट के और भी छोटा कर सकते हैं, अगर आपका मन कर रहा है, तो नहीं कर रहा तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। 6 2 को हम 3 1 लिख सकते हैं। अच्छा अब वो बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम को 10 दिन में खत्म कर देते हैं। अच्छा इनकी क्षमताओं की अगर मैं टोटल की बात करूं तो क्षमताओं का टोटल आप देखोगे 4 हो जाएगा, क्षमताओं का टोटल 4 हो जाएगा। और इसने बोला है दोनों मिलकर काम को कितने दिन में, 10 दिन में खत्म कर देते हैं, तो कुल काम कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर कुल काम तो हो जाएगा, इन्होंने 4 की स्पीड से 10 दिन तक काम किया था, कुल काम 40 हो गया, कुल काम 40 हो गया। अब वो हमसे पूछ रहा है
तो बी उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। अब हमसे अगर बी का समय पूछा जाता है तो आप कह सकते हो सर जो बी का समय होगा वो हो जाएगा कुल काम बटे बी की क्षमता। तो बी की क्षमता 1 है तो आंसर आ जाएगा 40 डेज और ये इस सवाल का आंसर होगा। बहुत आसानी से हम सवाल कर सकते हैं। अगर हमसे ए का समय पूछा जाता तो ए का समय हम कह सकते थे 40 बटा ए की क्षमता 3। तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते थे। और मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा सवाल है जो आपके सामने। चलो देखो हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल भी ऐसा ही है, आप खुद बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। चलो देखो देखो अगर मैं अगले सवाल पे आता हूं तो अगला सवाल कह रहा है बी द्वारा लिए, आपके सामने आ चुका होगा सवाल, बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में, देखो वही दो आदमी है ए और बी, वही दो आदमी है ए और बी। उसने बोला है बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में। आप देखो अगर बी 4 समय ले रहा है तो इसका 3/4 मतलब ए 3 ही समय लेगा। इस समय में ए उसका आधा काम करता है तो ए क्या कर रहा है, बी से आधा काम कर रहा है। अगर बी 2 काम कर रहा है तो ए सिर्फ एक ही काम कर रहा है। ये इनके समय की बात थी और ये इनके काम की बात है। अगर मैं इनकी क्षमता निकालना चाहूंगा तो आप देखोगे अगर जब आप काम में समय का भाग दोगे तो क्षमता आएगी, लेकिन भाग तो अभी जा ही नहीं रहा है, भाग तो अभी जा ही नहीं रहा है। मैं कह रहा हूं एलसीएम इनका 12 है, आप दोनों तरफ 12 से गुणा कर लो ना, कहां दिक्कत आ रही है हमको। ये चीज 12 हो जाएगी और ये चीज 24 हो जाएगी। अब भाग बड़े आराम से चला जाएगा। आप देखोगे इसकी क्षमता 6 हो जाएगी, इसकी क्षमता 4 हो जाएगी। आप काटना चाहो तो काट लो, नहीं काटना चाहो तो कोई बात नहीं। मैंने घोड़े बंद कर दिए तो अब मैं नहीं काटूंगा, मेरा मन कर रहा है मैं नहीं काटूंगा, आपका कर रहा है आप काट लेना। देखो आगे बढ़ते हैं। अब उसने हमको बोला है कि यदि दोनों मिलकर 18 दिन में काम खत्म करते हैं, अगर दोनों मिलकर 18 दिन में काम खत्म करते हैं तो मैं यहां से कुल काम देख सकता हूं। आप बोलोगे सर कुल काम होता है कि दोनों की क्षमता तो 4 और 6 10 होगी और इंटू 18 क्या है उनके दिन, जो सवाल में आपने सामने आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, अब वो पूछ रहा है बी अकेला काम को कितने समय में कर देगा। तो अगर मेरे से बी का समय पूछा जा रहा है तो आप देख पाओगे कि 180 बटे बी की क्षमता 6, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 30 दिन। अगर मुझसे पूछा जाता ए का समय तो आप ए का समय कह देते साहब 180 बटे 4 और ये अपना जितनी बार भी कटता, आप मेरे हिसाब से शायद 45 बार कटेगा तो 45 डे सवाल का आंसर आ जाता है। डे में ऐसा लगता है, पीछे इतनी इंग्लिश आती है तो बता देता हूं आपको। जब एक से ज्यादा हो तो हम ऐसे लगा सकते हैं, अगर एक से कम हो या एक ही हो, एक से कम तो क्या ही होगा, एक हो तो हम डे ही लिखते हैं, अगर एक से ज्यादा हो तो हम पीछे ऐसे लगाते हैं। इतनी इंग्लिश आती है मेरे को जो मैं आपको ज्ञान दे देता हूं बीच बीच में। चलो देखो अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल, इसको मिटाता हूं, आपकी स्क्रीन पे आएगा कुछ ही पलों में। और देखो ये भी एक बहुत ही बढ़िया सवाल है जो आपके सामने है। इसमें जो लोग हैं उनके आपस में बनती नहीं है, वो बार बार छोड़ छोड़ के भग जाते हैं। तो देखो पता नहीं क्या बात है, ठेकेदार ने परेशान कर रखा है जो भी है, लेकिन वो टिक नहीं रहे। देखो सवाल आपके सामने कह भी रहा है 40 लोग किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 लोग काम छोड़कर चले जाते हैं तो काम कितने दिन में होगा। देखो बन ही नहीं रही है किसी की, हर 5-5 दिन में भग रहे हैं। देखो उसने बोला स्टार्टिंग में 40 लोग थे और 40 ही दिन थे। तो आप बोलोगे सर ये चीज तो कुल काम हो गई हमारे पास। भाई इसने सवाल में खुद ने बोला है अपना बड़ा सारा मुंह फाड़ के कि 40 लोग किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो 40 गुना 40 तो कुल काम हो गया ना भाई। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू करा, अभी तो इकट्ठे हैं, 40 दिन तक है उनके पास सिस्टम, पर प्रत्येक 10 दिन के अंतराल में 5 लोग काम छोड़कर चले गए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि शुरुआत में तो 40 लोगों ने काम किया होगा, शुरुआत में तो 40 लोगों ने काम किया होगा। उसने बोला है प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर 5 लोग काम को छोड़कर जाते हैं। तो शुरुआत में 40 लोगों ने काम किया होगा 10 दिन तक, 40 लोगों ने 10 दिन तक काम किया होगा। अब 5 भाग गए, अब 5 भाग गए तो लोग बचे 35, फिर इन्होंने 10 दिन तक काम किया और 5 भाग गए, अब 30 बचे, इन्होंने फिर से 10 दिन तक काम करा और 5 भाग गए, 25 बचे, इन्होंने 10 दिन तक काम करा और 5 भाग गए, 20 बचे, इन्होंने 10 दिन तक काम करा। ठीक बात है। अच्छा आप एक चीज देख पा रहे होगे
कि ऐसा देख तो लेते हैं कि काम हो कितना गया। पता लगा होगा 5-5 भगाते जा रहे हैं और काम पहले ही पूरा हो गया हो, तो चलो हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये तो 1600 काम था हमारे सामने, ये वाला काम तो देखो 1600 था, ठीक है। अगर ये वाला काम 1600 था, ये भी कुल काम और इनको करना भी कुल काम है, तो ये वाली कंडीशंस तो बराबर होंगी और इनका काम तो जुड़ता जाएगा, सबका काम जुड़ता जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। आगे हम देखेंगे। अच्छा, कुल काम तो 1600 था, इस भाई ने 400 काम करा था, इन्होंने 400 काम करा था, इनका काम 350 हो गया था, इनका काम अभी 300 ही हुआ था। अच्छा, इनका काम तो 250 हो गया होगा और इनका काम कितना हो गया होगा? इनका काम आप बोलोगे सर इनका काम 200 हो गया होगा। अच्छा, मैं काम देखना चाहूं कितना हुआ है, तो अभी तो 5 संख्याएं, बीच वाली 300 गैर बराबर है, तो 3 पंजू 15, तो मतलब अभी तक ये वाला जो काम है, ये वाला जो टोटल काम है, ये है 1500 काम हो चुका है। अच्छा, मुझे एक चीज आप समझाओ, आप खुद ही बताना कि अगर अब इसके आगे मैं 15 लोग लेता हूं, अगर मैं इसके आगे जैसे अब 20 लोग थे, 5 और छोड़ के जाएंगे, तो मैं 15 लोग लेता हूं, और अगर 15 लोग 10 दिन तक काम करेंगे, अगर 15 लोग 10 दिन तक काम करेंगे, तो क्या ये 150 काम नहीं कर देंगे? क्या ये 150 काम कर देंगे? 1500 पहले हो गया, 150 और कर देंगे, 1650 काम होता है, लेकिन 1650 तो हमको करवाना ही नहीं है, हमारे पास काम तो 1600 ही था, हमारे पास काम तो 1600 ही था और एक्स्ट्रा तो करना ही नहीं है हमको। हमारे पास 1600 था, 1500 यहां से हो चुका होगा, तो बात तो सही है कि लोग तो 15 रहेंगे, लेकिन ये 10 दिन तक काम नहीं करेंगे, 10 से कुछ कम दिन तक करेंगे, तो वो जो कुछ कम दिन है वो मैं एक्स ही मान लेता हूं भाई। 15 लोगों ने एक्स दिन तक और काम किया, तो ये लो, ये बचा कुचा काम हो गया, ठीक है। तो हमको नहीं पता है कितना काम था, ठीक बात है। 1500 ये हो चुका था, 15x ये बचा हुआ था जो उनको और करवाना था, और ये कुल काम बराबर है किसके? 1600 के। इधर आएगा तो बड़े प्यार से ये 100 बच जाएगा, और 100 बराबर है 15x के। आप काट सकते हो 3, आप काट सकते हो 20, x का वैल्यू आप देखोगे तो 20/3, जिसको बोलते हैं 6 सही 2/3 दिन। अब सवाल वाले ने ये थोड़ी पूछा है कि बचा हुआ काम कितने दिन में हुआ, सवाल वाले ने बोला है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो आप देख रहे हो 10 दिन ये हो गए, 10, 20, 30, 40, 50 और 56, और 56 सही 2/3 दिन। तो भाई कुल डेज जो लगे वो 50 तो पहले लग चुके थे और 6 सही 2/3 दिन और लग गए, तो आपने देखा सवाल का आंसर हो जाएगा 56 सही 2/3 डेज, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऐसे और भी बहुत सवाल हैं, पर ये वाला जो सवाल है ये मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आया है, इस वजह से मैंने इसी को उठाया है। एक बार सीजीएल में आया है, एक बार सीजीएल मेंस में आया हुआ है, एमटीएस में आया हुआ है ये सवाल। आप ऐसे मत समझो कि एमटीएस में आसानी सवाल आते हैं, तो मैं कह रहा हूं एनटीपीसी के पर्पज से ये जो मैंने आपको 10 सवाल करवाए हैं, ये 10 सवाल या 11 सवाल जितने भी हुए, 10 हुए, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी। और आप देखोगे कि टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें से सवाल नहीं आता। वो टाइम एंड वर्क में से मतलब हर एग्जाम में इस टॉपिक पे से सवाल आते हैं, और ये 10 सवाल वो हैं। मैं दावा तो नहीं करता हूं, लेकिन 50 to 70% मैं कह सकता हूं कि इन 10 सवालों से मिलता जुलता, मैं वैल्यू सेम की बात नहीं कर रहा, इन 10 सवालों से मिलता जुलता कोई ना कोई सवाल आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। और मैं सिर्फ आपके लिए वो ही सवाल उठाकर ला रहा हूं, उन्हीं सवालों पे मेहनत कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे या एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आपको सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो आप लाइक कर सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक को देखने के लिए, नेक्स्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी तरीके के, और मैं स्पेशल सिर्फ एनटीपीसी के लिए और एसएससी के लिए और कुछ एक स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए जिनमें थोड़ा अच्छा लेवल मेंटेन होकर आता है, वो सवाल करवाता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर 2-3 दिन में एक अच्छी वीडियो आएगी जिसमें क्लासिक सवाल होंगे, बेहतरीन सवाल होंगे, तो आप उनको करके अपनी मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इससे पिछली जो 2-3 वीडियो थे जिसमें मैंने डिजिटल सम लेके आया था, एक और कंसेप्ट लेके आया था, तो वो बहुत अच्छे अच्छे कुछ कंसेप्ट थे, आप उनको भी देख सकते हैं। तो आप देखिए उनको, आपको फायदा मिलेगा। अगर आपको फायदा मिलता है तो मुझे आप बताइए, कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच। मैं इसकी पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, कोशिश करूंगा कि अगर पॉसिबल हो पाए तो मैं डलवा दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।